पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों का विकास विभिन्न कारकों जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, पर्यावरण परिवर्तन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के द्वारा संचालित एक जटिल प्रक्रिया होती है। जबकि मनुष्य, चिंपांजी और बोनोबोस बंदर समेत अन्य प्राइमेट्स के साथ लाखों साल से एक आम पूर्वज संज्ञा करते हैं, लेकिन हमारे विकासवादी पथ लाखों साल पहले ही इन प्राइमेट्स से अलग हो गए थे। यह एक सवाल सभी के मन में होगा कि आखिर क्यों चिंपांजी और आज के प्राइमेट्स इंसानों में विकसित नहीं हुए। सो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम यानी कि मानव दुनिया भर में प्रवास करके कृषि का आविष्कार और चंद्रमा का दौरा कर रहे थे, तब चिंपांजी हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदार पेड़ों पर रहे, जहां उन्होंने फल खाए और बंदरों का शिकार किया। आधुनिक चिंपांजी आधुनिक मनुष्यों की तुलना में लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे हैं। अनुमानों के अनुसार होमो सापियंस के 3 लाख की तुलना में चिंपांजी 1 मिलियन वर्ष से पृथ्वी पर अस्तित्व में है, लेकिन हम 6 मिलियन या 7 मिलियन वर्षों से अलग अलग विकास के पथ पर है। यदि हम चिंपांजी को अपने चचेरे भाई के रूप में सोचते हैं, तो हमारे अंतिम सामान्य पूर्वज केवल 2 जीवित वंशजों के साथ एक महान ग्रैंड मदर से पैदा हुई है, लेकिन उसकी विकासवादी संतानों में से एक दूसरे की तुलना में इतना अधिक विकसित क्यों हुआ, आइए समझते हैं। जीवाश्म विज्ञानियों के मुताबिक अन्य प्राइमेट्स मनुष्यों में इवॉल्व नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वो विकसित नहीं है, बल्कि वो अपने हैबिटेट और आवश्यकता के अनुसार एक सही विकास के पथ पर है। युगांडा के माउंटेन गोरिल्ला सहित सभी प्राइमेट आज जीवित है। अमेरिका में हाउलर बंदरों और मेडागास्कर में लीमर ने भी साबित कर दिया है कि वे अपने प्राकृतिक आवास में पनप सकते हैं। क्योंकि विकास कोई प्रगति नहीं है, बल्कि यह इसे दर्शाती है कि जीव अपने नेचुरल हैबिटेट में कितने अच्छे से एडाप्ट होकर रहते हैं। विकास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के नज़र में मनुष्य अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक विकसित नहीं है और ना ही उसने कोई इवोल्यूशनरी गेम जीता है। उदाहरण के लिए चींटियों को ही ले लीजिए। चींटियां हमारी तरह या उससे भी ज़्यादा सफल है। मनुष्य की तुलना में दुनिया में बहुत अधिक चींटियां हैं और वे जहां रहते हैं उसके लिए अच्छी तरह से एडेप्टेड हैं। जबकि चींटियों ने इंसानों की तरह लिखना और पढ़ना विकसित नहीं किया है, लेकिन वे अत्यधिक सफल कीड़े हैं। वे स्पष्ट रूप से उन सभी चीज़ों में उत्कृष्ट नहीं रखते हैं जिनकी मनुष्य परवाह करता है, फिर भी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सफल है। यह बात पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है कि सबसे फिटेस्ट ही इस इवोल्यूशनरी गेम में जीत हासिल कर सकता है, बल्कि इसे जीतने के लिए एक प्रजाति को लगातार रिप्रोडक्शन के साथ अपने हैबिटेट में सर्वाइव करना पड़ता है। एंसेस्ट्रल चिंपांजी से हमारे पूर्वजों का अलग होना एक अच्छी उदाहरण है। हालांकि हमारे पास उनकी कोई पूर्ण जीवाश्म नहीं है, इसलिए साइंटिस्टों ने आज के प्राइमेट्स की जेनेटिक्स और बिहेवियर से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरी प्रजाति क्या था जिससे चिंपांजी और मनुष्य विकसित हुए। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक समय होता है। एक प्रजाति के विकास में लाखों साल लगते हैं और यह बदलते परिवेश और चुनिंदा दबावों के जवाब में होता है। मानव जैसे गुणों के उद्भव के लिए एक व्यापक अवधि में आनुवंशिक परिवर्तन और एडेप्टेबिलिटी की एक लंबी श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसलिए समय यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन सी प्राइमेट प्रजातियां किस रूप में विकसित होंगी। वैज्ञानिकों को लगता है कि मनुष्य ने खुद को एंसेस्ट्रल चिंपांजी से तब अलग करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने जमीन पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। हमारे शुरुआती पूर्वज जो चिंपांजी से अलग हुए थे, वे पेड़ों पर चढ़ने और जमीन पर चलने दोनों में ही माहिर रहे होंगे। हाल ही में शायद 30 लाख साल पहले इन पूर्वजों के पैर लंबे होने लगे और उनके पैर की उंगलियां आगे की ओर मुड़ गई, जिससे वे ज्यादातर जमीन पर चलने वाले बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि निवास की खोज और 2 पैरों पर चलना ही इंसानों का एंसेस्ट्रल चिंपांजी से अलग होने की पहला उल्लेखनीय व्यवहारिक परिवर्तन होगा। उन्हें उन जगहों पर जमीन पर अधिक यात्रा करनी पड़ती थी जहां पेड़ अधिक फैले हुए थे। और जहां तक चिंपांजी की बात है, सिर्फ इसलिए कि वे पेड़ों में रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने विकास करना बंद कर दिया। 2010 में प्रकाशित एक आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि उनके पूर्वज 9,30,000 साल पहले पैतृक बोनोबोस से अलग हो गए थे और 3 जीवित उपप्रजातियों के पूर्वज 4,60,000 साल पहले ही अलग हो गए थे। केवल 93,000 साल पहले मध्य और पूर्वी चिंपांजी अलग हो गए थे। आखिरकार जीवन की विविधता और जटिलता विकास की सुंदरता का प्रमाण है। मानव विकास को एक शिखर या समापन बिंदु के रूप में देखने के बजाय हमें उन अविश्वसनीय विविधताओं और एडेप्टेबिलिटी की सराहना करनी चाहिए जो प्राइमेट परिवार के पेड़ में उभरे हैं। इंसान ना ही सही
और वे स्पष्ट रूप से चिंपांजी होने का अच्छा काम कर रहे हैं। वे अभी भी आसपास है और जब तक हम उनके आवास को नष्ट नहीं करते हैं वे शायद आने वाले कई वर्षों तक हमारे पास ही रहेंगे। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।